नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। जहां चंदन मिश्रा हत्याकांड के मामले में जो 3 अपराधी थे वो पकड़े गए थे और सबसे पहले आपको पता है कि बादशाह पकड़ा गया था, लेकिन जो इनकाउंटर्स पुलिस कर रही है, जनता उससे खुश नहीं है। जनता सवाल कर रही है कि कैसा इनकाउंटर है जो सिर्फ पैर में गोली लग रही है, हाथ में लग रही है, गर्दन पे क्यों नहीं लग रही है, माथे पे क्यों नहीं लग रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत पटेल। सर, क्या जनता इतनी खुश क्यों, नाखुश क्यों है? देखिए, हम लोगों ने आरा में जो पुलिस इनकाउंटर हुआ है 3 शूटरों के साथ, उसकी खबर प्रकाशित की है। सुबह 5 बजे की ये घटना है। पुलिस को पता चला था, एसटीएफ को पता चला था कि 3 शूटर जो चंदन हत्याकांड में शामिल थे, हथियार के साथ आरा के आसपास घूम रहे हैं। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की। पुलिस को सामने देकर उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और तीनों घायल हो गए और अब दबोचे गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो अब जो कमेंट में मैं देख रहा हूँ कि लोग खुशी नहीं जता रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। लोगों को इतना गुस्सा है कि वो चाहते हैं कि इनको मार दिया जाना चाहिए था। लोग सवाल कर रहे हैं कि कैसा इनकाउंटर है, पैर में गोली लग रही है, हाथ में गोली लग रही है, ये इनकाउंटर है? इनकाउंटर हुआ तो मारा जाना चाहिए था इनको। आज जब गोली चलाया फिर भी इनको आप छोड़ दिए पैर में गोली मारकर, तो ये डरेंगे? तो देखिए, सवाल इसलिए उठ रहा है कि इन्होंने बड़ा दुस्साहस दिखाया था। पटना राजधानी है और राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल पारस में घुसकर बिना मुंह ढके जिस तरह से इन्होंने शूट आउट की वारदात को अंजाम दिया था, इससे खतरा है इनके बहुत बड़ा हो जाने का। बहुत बड़े अपराधी के रूप में अब ये चर्चित हो गए हैं। अब इनका खौफ तो पूरे बिहार में रहेगा। तो लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं ये दूसरे शहाबुद्दीन ना बन जाए। अब तो जेल से भी किसी से रंगदारी मांगेंगे तो देना पड़ेगा। जेल से भी अपराधी मोबाइल फोन के जरिए अपना गैंग ऑपरेट करते रहते हैं, तो ये भी करेंगे। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि इनको गिरफ्तार करने के लिए इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर का मतलब कि ऊपर भेजिए। और कुंदन कृष्णन एडीजी हैं, एसटीएफ के हेड हैं, बड़े कड़क अधिकारी हैं, इनकाउंटर मास्टर भी माने जाते हैं। तो उनसे बहुत लोगों की उम्मीद है। और कमेंट बॉक्स में जाकर लोग लिख रहे हैं कि भाई आपके रहते ये अपराधियों के पैर में गोली क्यों लग रही है। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस की भी अपनी लिमिट है। पुलिस जानबूझकर किसी अपराधी की भी हत्या नहीं कर सकती है। देखिए, इनकाउंटर होता है, पुलिस अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाती है। अपराधी गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चलानी पड़ेगी। लेकिन पुलिस अगर इतनी काबिल है कि बिना जान लिए अपराधियों को पकड़ सकती है, तो कोशिश तो यही होनी चाहिए। इनकाउंटर, अब क्रिमिनल और पुलिस में तो फर्क होना चाहिए ना। क्रिमिनल तो कभी किसी को कहीं भी मार देंगे, अब पुलिस भी वही काम करेगी, तब पुलिस और क्रिमिनल में भेद क्या रह जाएगा। लेकिन आम लोगों की भावना को देखकर लगता है कि कितना आक्रोश है। लेकिन सर, अब जो जनता का जैसा मांग है उससे लग रहा है कि अब बिहार में लोग यूपी मॉडल खोज रहे हैं, क्योंकि जैसे योगी जी कोई भी क्राइम करता है उनका घर बुलडोजर से हटवा देते हैं, ऑन स्पॉट इनकाउंटर कर देते हैं या गाड़ी गिर जाती है ऐसा कहते हैं। तो अब बिहार में भी मांग उठ रही है कि यूपी मॉडल लाइए, योगी मॉडल लाइए। अब बीजेपी के नेता तो लगातार बोल रहे हैं, विजय चौधरी, सम्राट चौधरी तो करेंगे घर में घुस के मारेंगे, तो केवल बोल रहे हैं, इनकाउंटर हो नहीं रहा है। तो कमेंट में जाकर देखिए, लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि चुनाव है और ये अल्पसंख्यक थे इसलिए नहीं मारा गया। मतलब राजनीति खोज रहे हैं लोग, इसमें भी देख रहे हैं लोग कि ये राजनीति है। अगर ये अल्पसंख्यक नहीं होते शूटर तो इनको अब तक मार दिया गया होता। तो कहीं वोट बैंक न बिगड़ जाए इसलिए इनको नहीं मारा गया। तो कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जो पत्रकार हैं वो समझते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, अधिकारी हैं वो समझते हैं कि हम बहुत काबिल हैं, हम करेंगे, लोगों की समझ में बात नहीं आएगी। लेकिन लोग हम लोगों से ज़्यादा समझते हैं, वो बहुत समझते हैं, बहुत अर्थ लगाते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि ये तो राजनीति हो रही है। अपराधियों ने इतना दुस्साहस दिखाया, पुलिस को खुली चुनौती दी और इनका इनकाउंटर में मारा नहीं जाना, ये तो आश्चर्य हो रहा है। तो लोगों में इतना गुस्सा है कि देखना नहीं चाहते हैं। गुस्सा के पीछे डर है मुस्कान। डर ये है कि जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज इनका जारी हुआ है, देश भर के टीवी चैनलों पर चला है, सोशल मीडिया में चला है, ये तो बहुत बड़े क्रिमिनल हो गए एक रात में, एक दिन में। अब इनका तो चेहरा सब लोग जानते हैं, इनका नाम जानते हैं, इनके नाम पर अब वसूली शुरू हो जाएगी, इनके नाम पर आतंक फैलाया जाएगा। तो लोगों का कहना है कि ऐसे लोग जो जिनका नाम आतंक हो सकता है, आतंक का पर्याय हो सकता है, उनको छोड़ा, पुलिस ने छोड़ा क्यों? दूसरा शहाबुद्दीन क्यों पुलिस ने पैदा किया? पहली तो गलती ये हुई है कि
जो सीसीटीवी फुटेज था, वीडियो था, जिस तरह से बिना नकाब लगाए ये पिस्टल निकाल कर जा रहे हैं, शूट आउट कर रहे हैं, वो वीडियो बाहर नहीं आने देना चाहिए था। क्योंकि अगर आया भी तो जो शूटर्स थे उनका सही नाम सामने नहीं आना चाहिए था और उनकी पहचान छुपाई जानी चाहिए थी। लेकिन ये तो कहीं किसी ने छिपाया नहीं। जो सीसीटीवी फुटेज आया सबने चलाया, तो नुकसान की जगह फायदा हो गया उन लोगों को। और जिस तरह से वो बिना नकाब के गए थे शूट आउट को अंजाम देने, और जिस स्टाइल में गए थे, वो तो लगता है कि वो जानबूझ करके अपना नाम बड़ा करने के लिए गए थे। तो अपने मकसद में कामयाब हो गए। चाह ही रहते कि फेम मिले। हाँ, तो अब तो अपने मकसद में कामयाब हो गए, रातों रात बड़ा हीरो बन गए। लेकिन सर क्रिमिनल का चेहरा ब्लर थोड़े करता है। नहीं, इसलिए कि वो बड़ा चेहरा ना हो जाए, आतंक का पर्याय न बन जाए। अब मान लीजिए कि किसी का चेहरा, चाहे क्रिमिनल हो या बदमाश, उसको आप दिखाएंगे, उसका नाम ज्यादा आप दिखाएंगे तो बड़ा होगा, उसका खौफ बड़ा होगा। और देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला यूपी के डॉन हुआ करते थे। बिहार में 1990 के दशक में, 98 में एक इसी तरह की शूट आउट की घटना हुई थी पटना के सरकारी हॉस्पिटल में, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में। तब ब्रिज बिहारी मंत्री थे, उनकी सरेआम हत्या कर दी गई थी जब वो टहल रहे थे अस्पताल में। और कहा जाता है कि उसी का हाथ था, श्री प्रकाश शुक्ला का। उस हत्याकांड के बाद वो हीरो हो गया था, बहुत बड़ा अपराधी बन गया था। उसके पहले बहुत छोटा मोटा था, लेकिन जब उसने मंत्री की बिहार में हत्या करा दी तो बड़ा नाम हो गया। ठीक उसी स्टाइल में यहाँ पर तौसीफ उर्फ बादशाह ने इस शूट आउट का अंजाम दिया है। तो उसने योजना बनाकर नेम फेम के लिए, अपना नाम बड़ा करने के लिए ये शूट आउट किया, और मारा नहीं गया, इनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसका नाम तो बड़ा हो ही गया। और उसका आतंक भी बहुत दिनों तक चलेगा। उसके नाम पर वसूली होगी, लोग डरेंगे। उसके नाम से लोग खौफ खाएंगे, क्योंकि बिहार की जेलों में कैदी क्या करते हैं सबको पता है। लेकिन सर एक और सवाल उठ रहा है, अगर कोई भी अपराधी इतने आराम से मर्डर कर दे रहा है और उनके एनकाउंटर्स में सिर्फ हाथ पैर में चोट लग रहे हैं, इससे जो दूसरे अपराधी हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा और वो धमकाएंगे, तो अब तो लोग छोटे छोटे बदमाश से भी डरेंगे कि भाई कल को ये हमको ही मार सकता है। हाँ बिल्कुल, अब इतने खुखार और सातिर खतरनाक शूटर्स अगर इनकाउंटर में भी नहीं ढेर हो रहे हैं तो उनका मनोबल बढ़ेगा। अगर उनको इस बात की भनक लग गई कि राजनीतिक कारणों से उनकी सुरक्षा हो जाएगी, राजनीतिक कारणों से उनको पुलिस मार नहीं पाएगी, तो उनका तो मनोबल बढ़ जाएगा। और अपराधी तो केवल मौत से ही डरते हैं, पुलिस की गोली से ही डरते हैं, वो लाठी से पिटाई से नहीं डरते हैं, और वो केस मुकदमा से भी नहीं डरते हैं, जेल जाने से भी नहीं डरते हैं। जेल में तो जाकर वो सुरक्षित हो जाते हैं और मोबाइल फोन के जरिए अपने गैंग को ऑपरेट करते हैं। कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। तो इस इनकाउंटर से लोग खुश नहीं हैं। लोगों को पुलिस से बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि इनकाउंटर होगा और ये सारे ढेर हो जाएंगे, मारे जाएंगे, लेकिन कोई मारा नहीं गया। 5 में से 4 तो गिरफ्तार हो चुके हैं, 5वां अभी गायब है। और भी कई लाइनर लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने इस हत्याकांड में कहीं ना कहीं से योगदान किया है, सहयोग किया है। तो लोगों को भी समझना चाहिए कि ठीक है, पुलिस का काम किसी की हत्या करना नहीं है। इनकाउंटर में अपराधी मारे जाते हैं तो एक दुर्घटना होती है, अपराधी गोली चलाते हैं पुलिस पर, पुलिस बचाव में चलाती है और उसमें वो मारे जाते हैं। लेकिन पुलिस अगर पैर में गोली मारकर किसी अपराधी को पकड़ सकती है तो पैर में ही गोली मारेगी, सीने पर गोली नहीं चलाएगी। थोड़ा कानून भी समझिए, नहीं तो पुलिस वाले संकट में फंसेंगे ना, मानवाधिकार छोड़ेगा उनको और राजनीति भी शुरू हो जाएगी। तो पुलिस अधिकारी सेवा में रहते अपना बचाव तो कर नहीं पाएंगे, उल्टे राजनीतिक दल उनको लपेटे में ले लेंगे। इसलिए ये इनकाउंटर हुआ, फिर भी शूटर मारे नहीं गए बल्कि गिरफ्तार किए गए। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और अब क्या आप सोचते हैं हमें जरूर बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।